अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्रामिंग उर्दू के एक और ट्यूटोरियल में। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं विजुअल सी शार्प प्रोग्रामिंग के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में हम फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे जो आपको इस फॉर्म में नज़र आ रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ जावेद इकबाल। तो जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड पे इंटर को क्लिक करूँगा तो ये जो कर्सर है ये मूव हो जाएगा नेक्स्ट बॉक्स में। और फिर जब मैं अगेन क्लिक करूँगा इंटर को तो ये फ़ोन नेक्स्ट बॉक्स में चला जाएगा। तो ये फंक्शनैलिटी ऐड करेंगे। ये कॉमन फंक्शनैलिटी है, तकरीबन हर एप्लीकेशन में होती है, तो ये इसको सीखना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं नया प्रोजेक्ट, सेलेक्ट करते हैं विजुअल सी शार्प विंडोज़ और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन, और मैं इसको नाम देता हूँ कीबोर्ड डेमो 2। इंटर कर दें और ये हमारे लिए प्रोजेक्ट को क्रिएट कर देगा या सोल्यूशन को क्रिएट कर देगा। सबसे पहले मैं रीनेम करता हूँ फॉर्म को, और जैसे ही हम रीनेम करेंगे तो ये हमें ये डायलॉग बॉक्स या मैसेज बॉक्स नज़र आएगा। क्लिक कर दें, यस हो गया। अब एज़ यूजुअल जैसे कि मैं पिछले सारे ट्यूटोरियल्स में करता आया हूँ, आपके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन चूँकि मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो फिर ये फॉर्म सही नज़र नहीं आएगा। तो मैक्सिमाइज बॉक्स फॉल्स। सो नेक्स्ट चीज़, मिनिमाइज बॉक्स को भी फॉल्स कर देते हैं और स्टार्टअप पोजीशन को सेंटर स्क्रीन कर देते हैं। अब ऐड करते हैं अपने कंट्रोल्स और एक टेक्स्ट बॉक्स, ज़रा सा रिसाइज कर देते हैं इसको। मैं मूव कर देता हूँ इसको यहाँ। मैं इसकी एक प्रॉपर्टी को सेट करता हूँ और इसको देता हूँ साइज 10, तो ज़रा सा बड़ा हो जाएगा। अब इसको मैं अलाइन करता हूँ इसके साथ, हो गया। अब सेलेक्ट कर दें इन दोनों को, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल को प्रेस रखें और ड्रैग कर दें 2 दफ़ा, हो गया। अब मैंने लेबल को ड्रैग करना है ताकि एक डुप्लीकेट बन गया। अब 2 रेडियो बटन्स को मैं ऐड करता हूँ। सेलेक्ट कर दें इसको और कंट्रोल की पे कीबोर्ड पे को प्रेस रखें और ड्रैग कर दें। और फाइनली मैं एक बटन ऐड करता हूँ। अब इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेट करते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट, इसको मैं नाम देता हूँ नेम, फिर ईमेल, फिर एज, फिर जेंडर और सेव, मेल और फीमेल। अब इसकी नेम प्रॉपर्टीज को सेट करते हैं सारे कंट्रोल्स की। इसको ईमेल टेक्स्ट बॉक्स, एज टेक्स्ट बॉक्स, मेल रेडियो बटन और फीमेल रेडियो बटन, और ये सेव बटन। फॉर्म की टेक्स्ट प्रॉपर्टी को भी सेट करते हैं और मैं इसको देता हूँ कीबोर्ड डेमो। अब एक जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इन सारे कंट्रोल्स की वो है टैब इंडेक्स। तो सबसे पहला जो कंट्रोल होगा वो 0, फिर 1 ऑलरेडी है, इसको 2 कर दें, इसको 3,
इसको 4 कर देते हैं, इसको 4th 5th और ये 5th हो जाएगा। तो अब आप देख रहे हैं 0 1 2 3 4 एंड 5 हो गया। मैं सबसे पहले इसके लिए कोड लिखता हूँ। सेलेक्ट कर दें और हमारे पास कीबोर्ड के लिए 3 प्रॉपर्टीज हैं। की डाउन, ये उस वक्त फायर होता है जब की इज फर्स्ट प्रेस। की प्रेस occurs when the control has a focus, जब कंट्रोल में फोकस हो एंड द यूजर प्रेसेस एंड रिलीज अ की। और एक है occurs when a key is released। तो इस केस में हम यूज करेंगे की अप को। तो डबल क्लिक कर दें तो ये हमारे लिए कंट्रोल ये इवेंट जनरेट कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये पैरामीटर है। सो इफ ई डॉट की कोड क्या मतलब, कीज डॉट इंटर। की कोड क्या है, कौन सा की इसने प्रेस किया हुआ है, वो है इंटर। आप इसमें और भी देख सकते हैं, इसके भी है, एग्जीक्यूट भी है, F1 F3 15 17 सारे कीज इसमें है। हमने सिर्फ इस केस में अपने एग्जांपल में इंटर को करना है। नेक्स्ट चीज क्या है, दिस डॉट सेलेक्ट नेक्स्ट कंट्रोल। अब दिस क्या चीज है, दिस का मतलब है कि इस फॉर्म या नेक्स्ट कंट्रोल। तो सबसे पहले कंट्रोल का हमें किस तरह पता चलेगा, कि पहला पैरामीटर जो है कह रहा है कंट्रोल। तो नाम, जैसे कि आप देख रहे हैं नेम टेक्स्ट बॉक्स है। अब नेक्स्ट जो पैरामीटर है वो है बोल फॉरवर्ड। अब फॉरवर्ड का मतलब ये है कि आगे जाओ, हाँ आगे जाओ, नेक्स्ट कंट्रोल में जाओ। अगर तो हमने ट्रू कर दिया तो नेक्स्ट आगे जाएगा, अगर हमने फॉल्स कर दिया तो पीछे जाएगा। तो इस एग्जांपल में हमें चाहिए कि आगे जाए। अब उसके बाद है टैब स्टॉप ओनली, कि क्या मैं उस कंट्रोल में जाऊं जो कि टैब स्टॉप, जिसकी टैब स्टॉप प्रॉपर्टी ट्रू है, तो हाँ जाऊं। अगर हम इसको फॉल्स कर देंगे तो जो टैब स्टॉप ओनली होंगे, अगर वो फॉल्स होंगे तो उस पर नहीं जाएगा। इस एग्जांपल को थोड़ी देर में करते हैं, अभी करंटली इसको ट्रू ही रहने देते हैं। बोल नेस्टेड, अगर तो कोई चाइल्ड कंट्रोल है, इस फॉर्म में नहीं है तो इसको ट्रू कर दें, अगर हो तो फिर नेक्स्ट उसमें भी जाएगा चाइल्ड में। और आखिरी जो पैरामीटर है वो है बोल्ड रैप। अब बोल्ड रैप का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रू टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द फर्स्ट कंट्रोल। जब आखिरी कंट्रोल पे पहुंच जाए तो फिर पहले पे चला जाऊं, हाँ चले जाओ। तो अब रन करते हैं इसको। अब मैं नाम लिखता हूं जावेद, इंटर, ईमेल में नेक्स्ट पे चला गया। और अब आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट में नहीं जा रहा, क्यों, क्योंकि हमने नेम से इसको नेक्स्ट किया हुआ था। तो अब करते हैं सारों के लिए, सेलेक्ट इसको भी कर दें और इसकी प्रॉपर्टीज चलते हैं और इसके लिए भी की अप। तो की अप सेम थिंग,
अब मैंने पेस्ट कर दिया, अब इंटर कर दें तो आप देख रहे हैं नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमने पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट किया था। तो ये ईमेल टेक्स्ट बॉक्स होगा और आप देख रहे हैं कि जा रहा है। लेकिन अब अभी हम क्लिक करेंगे तो हमने एज टेक्स्ट बॉक्स के लिए नहीं किया तो नहीं जा रहा। अब एक आसान हल है, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर ऑल ऑफ दीज कंट्रोल्स, बेटर तरीका क्या है, इसको कॉपी कर देते हैं और इन सब को डिलीट कर देते हैं। जब डिलीट हो जाए तो बिल्ड कर दें और इसको हम यहाँ से विजुअल बेसिक में हम स्ट्रेट अप खुद ही हो जाता है, लेकिन C# में आपको मैन्युअली करना पड़ता है। हो गया। अपने फॉर्म में चले जाएं, और प्रॉपर्टीज और कीप अप, और मैं इसको जैसे कि मैंने, अगर आपने पिछले ट्यूटोरियल्स देखे होंगे तो उसमें मैंने किया है ये सब कुछ, जेनेरिक की अप बना देता हूं। तो अब जो भी कंट्रोल होगा हो गया। अब एक चीज, ईमेल के बजाय मैं इधर लिखता हूं सेंडर। अब ये एरर दे रहा है तो आपने इसको कंट्रोल, तो अब ये ट्रू हो, बिल्कुल काम करेगा। अब चलते हैं और देखते हैं। अब इस फॉर्म को देखें, ईमेल पे चला गया, इंटर क्लिक करने पे, प्रेस करने में एज पे चला गया, ईमेल मेल और फीमेल क्या आप चाहते हो। और जब आप इसको क्लिक करें, इंटर, अब फिर दोबारा इंटर करेंगे तो ये बटन पे चला गया। लेकिन हम बटन पे नहीं चाहते तो हमें क्या करना है, चूंकि हमने इसको ट्रू किया हुआ है तो हम चाहते हैं कि ये इसमें ना जाए। इसकी प्रॉपर्टी पे चलते हैं और इसको किस तरह स्टॉप कर सकते हैं। इसको फॉल्स कर दें। हो गया। अब रन करते हैं। और आप देख रहे हैं इसने बटन को इग्नोर कर दिया। और आपने ये भी देखा जब ये आखिर में आता है तो फिर शुरू हो जाता है। और ये किस वजह से था, जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, रैप को ट्रू कर दे। अब मैंने इसको फॉल्स कर देता हूं। ये पहले फॉरवर्ड था, अब इस फॉरवर्ड ट्रू, अब फॉरवर्ड फॉल्स। तो अब आप देखेंगे कि क्या होता है। एंटर कर दें तो अब ये पीछे जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो ये पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर टैब स्टॉप ओनली ट्रू, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ इस केस में दिखाया। इसको ट्रू, इसको फॉल्स कर दिया तो सिर्फ अब उसमें जाएगा टैब स्टॉप ओनली, जो कि ट्रू है, फॉल्स में नहीं जाएगा। नेस्टेड, अगर कोई चाइल्ड कंट्रोल है, इस केस में कोई चाइल्ड कंट्रोल नहीं है, अगर हुआ लाइक यहाँ पे कोई चाइल्ड कंट्रोल है तो फिर उस पे जाएगा। तो आपने देखा कितनी आसानी के साथ हम ये फंक्शनैलिटी अपने एप्लीकेशन में डाल सकते हैं। सिर्फ एक लाइन का कोड, दिस डॉट, दिस का मतलब है ये फॉर्म, और सेलेक्ट नेक्स्ट कंट्रोल, तो एक्टिवेट कर देगा नेक्स्ट कंट्रोल, फिर कंट्रोल का नाम। तो चूंकि हमने अपने सारे कंट्रोल की आप प्रॉपर्टी इवेंट में सेम इवेंट को वो किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अस्यूम करेगा कि कौन सा कंट्रोल है। फॉरवर्ड है, हाँ फॉरवर्ड जाओ, अगर तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ जाओ,
अगर तो आप इसको, अगर ट्रू है तो ये यहाँ से यहाँ आएगा, और अगर फॉल्स है तो यहाँ से नीचे और फिर ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट जो है इसमें है टैप स्टॉप ओनली। अगर टैप स्टॉप ओनली फॉल्स है तो उधर नहीं जाएगा, जहाँ जहाँ पे ट्रू है, इस केस में ट्रू है तो यहाँ पे जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ ट्रू, और ये फॉल्स है तो इस केस में नहीं जाएगा, जैसे कि आपने देखा। उसके बाद नेक्स्ट जो है नेस्टेड, नेस्टेड में जाएगा, ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है, ट्रू है। और रैप, रैप का मतलब है जब मैं आखिरी कंट्रोल पे पहुंचूं, यानी कि इसमें, तो फिर स्टार्ट हो जाऊं। हाँ, स्टार्ट हो जाओ, ट्रू हमने दिया है। आप नहीं चाहते तो स्टॉप हो जाएगा। इसको फॉल्स कर देते हैं, तो ये भी आप देख लें। और आप देख रहे हैं कि अब नहीं जा रहा, ऊपर रीस्टार्ट नहीं हो रहा। तो आप आसानी के साथ अपने एप्लीकेशन में इस फंक्शनैलिटी को ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा।